बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन की। प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों नेताओं को नेशनल हेराल्ड केस में समन भेजा है। दोनों से पूछताछ होगी। ईडी के समन पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया, बदले की कार्रवाई बताया तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि अपराधी कभी भी खुद को अपराधी नहीं कहता है। कभी देश की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार रही सोनिया गांधी को ईडी के सामने हाजिर होना होगा और जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देना होगा। सिर्फ सोनिया ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी ईडी के सवालों का सामना करना होगा। गांधी परिवार के दोनों सदस्यों को नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी ने राहुल को कल यानी 2 जून को बुलाया है, लेकिन विदेश में होने की वजह से उन्होंने वक्त की मांग की है। वहीं सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को समन किया है। अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो भी उत्तर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कानूनी जवाब होते हैं, वो सब उनको दिए जाएंगे। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगी। अगर राहुल जी यहां हुए तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय मांग सकते हैं। वो हमको पता नहीं डिटेल्स अभी। मामला चूंकि सोनिया और राहुल से जुड़ा है, लिहाजा ईडी के समन पर कांग्रेस आग बबूला है। कह रही है सरकार बदले की भावना से अंधी हो रही है। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि अपराधी कभी खुद को अपराधी मानता है क्या? हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं, सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आए थे, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया है। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं। आइए अब समझते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी AJL बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। AGL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया में राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को AGL के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया AGL की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। AGL की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था, वो भी बाद में माफ कर दिया गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जनरल्स की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। इसके लिए गांधी परिवार ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम दी थी। मैं स्तब्ध नहीं हूं कि उन्होंने कोई और घोटाला नेशनल हेराल्ड के माध्यम से किया है। उनकी फितरत क्या है, आप अमेठी आइए, वहां जनता आपको बताएगी। कुछ गलत है तो एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन बार बार ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को हैरास करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस केस में कानूनी लड़ाई कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची। 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। अब नेशनल हेराल्ड केस का चिन्ह एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में
अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। नेशनल हेराल्ड केस धीरे धीरे कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। मामला अदालत में भी है, साथ ही साथ एजेंसियों का शिकंजा भी कस रहा है। आज तक ब्यूरो।